आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। So guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to make next video on the Hindi grammar series. So please watch up to end and don't forget like, share and subscribe. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के सीरीज में विशेषण को यानी कि एडजेक्टिव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको क्या बोला जाता है, विशेषण कहा जाता है। विशेषण को पहचानने का नियम है कि अगर कोई वाक्य में विशेषण दिया गया है तो उस वाक्य में हम लोग पूछेंगे या कैसे लगा के देखेंगे या कितनी लगा के देखेंगे या कितना या कितने। जैसे कि देखते हैं कि काली गाय ना, तो कैसा गाय तो काली। ठीक है, मतलब तो गाय की विशेषता यहाँ पर क्या हो जाएगी कि वह गाय जो है वह काली है। ठीक है, तो यहाँ पास कैसा लगा के देखें। उसी प्रकार यहाँ पास भी है कि लाल घोड़ा, तो कैसा घोड़ा तो लाल घोड़ा, यानी कि क्या है, विशेषण है। और यहाँ देखिए संज्ञा आता है, क्योंकि यहाँ देखिए गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा यानी कि संज्ञा की विशेषता बता दी, इसलिए विशेषण कहलाएगा। उसी प्रकार हरा मिर्च, ठीक है, तो कैसा मिर्च है तो हरा है। अब देखिए आगे है कि वह अच्छा लड़का है। ठीक है, तो वह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है और वह लड़का का विशेषता क्या है कि वह अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम का विशेषता बता दिया, इसीलिए विशेषण को कहा जाता है कि वैसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो विशेषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो विशेष विशेषण होता है और दूसरा जो है वो विधेय विशेषण होता है। इसमें देखिए कि विशेष विशेषण में जिसमें विशेष का मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बताया जाए, ठीक है, उसे विशेष से कहते हैं। तो जिसमें विशेष से बाद में है और विशेषण पहले है उसको विशेष से विशेषण कहा जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है कि काली गाय। ठीक है, तो यहाँ पास काली क्या है, उसकी विशेषता है और विशेष से कौन है जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है तो गाय के बारे में। तो गाय यहाँ पास विशेष से है और काली उसकी क्या है, विशेषता है। तो देखिए जिसमें विशेष से बाद में आता है, तो देखिए विशेषण के बाद में आया विशेष, इसको बोलेंगे कि विशेष से विशेषण। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा यानी कि विधेय विशेषण को देखेंगे तो इसमें है कि जिसमें विशेष से पहले तथा विशेषण बाद में आता है उसको विधेय विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको अगर देखेंगे कि गाय काली है। ठीक है, मतलब यहाँ पास किसके बारे में कहा जा रहा है तो गाय के बारे में। तो गाय क्या हुआ, तो गाय हुआ विशेष से और गाय की विशेषता कैसी थी कि वह काली रंग की थी। तो यहाँ पास देखिए विशेषण पीछे आ गया, तो इसको बोलेंगे विधेय विशेषण। ठीक है, जैसे कि शिवाजी बहादुर थे। ठीक है, तो शिवाजी क्या है, इनके बारे में बोला जा रहा है कि वो क्या थे, बहादुर थे। तो शिवाजी क्या हो गए, विशेष से हो गए और उनकी विशेषता क्या थी कि वो बहादुर थे, यानी कि विशेषण क्या हो जाएगा, बहादुर। उसी प्रकार विशेषण के प्रकार के बारे में देखेंगे तो विशेषण का मुख्य रूप से 4 प्रकार होता है। पहला सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। तो अब हम लोग पहला यानी कि सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिए जब किसी सर्वनाम शब्द को ही विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं कि सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि यह घर मेरा है। ठीक है, तो यह क्या है, यहाँ पास सर्वनाम है, तो इसमें क्या है, सर्वनाम आ गया, तो इसको बोलेंगे कि सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि वह कार मेरी है। ठीक है, मतलब उस कार की विशेषता क्या है कि वह मेरी कार है ना, तो यहाँ पास भी सर्वनाम आ गया, इसीलिए इसको बोलेंगे कि सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी पदार्थ की रंग या रूप या गुण या दोष, आकार, दशा, दिशा, स्थिति, स्थान, काल, स्पर्श आदि विशेषताओं को बताता है उसको गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो देखिए सफ़ेद हाथी, मतलब उसका रंग कैसा है हाथी का, तो वह सफ़ेद है, तो ये बोलेंगे कि रंगवाचक विशेषण है। उसी प्रकार सुंदर बालक, तो उसका रूप कैसा है तो सुंदर है। ठीक है, उसी प्रकार अच्छा लड़का, तो उसका गुण क्या है कि वह अच्छा है, तो इसको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है,
ठीक है। तो नागपुरी यानी कि क्षेत्र को दर्शा रहा है तो इसको बोलेंगे कि स्थानवाचक विशेषण। मोटा आदमी यानी कि उसकी दशा और स्थिति को बता रहा है, इसीलिए वह स्थितिवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है कि गोल, लंबा या वर्गाकार, तो कैसा है आकारवाचक विशेषण, मतलब आकार के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि तीसरा जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण में मेन रूप से संख्यात्मक परिमाणों को बताया जाता है, जैसे कि 10 लड़के, 2 गुना, 1 काला हाथी। ये सब क्या कर रहा है कि संख्या को बता रहा है, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। चौथा है कि परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसा पदार्थ जिनको गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मात्रा बताई जाती है, तो उनको परिमाणवाचक विशेषण में रखा जाता है, जैसे कि उनको सिर्फ नापा और तौला जा सके। ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार होता है उसका। पहला आता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण यदि देखें तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का 5 लीटर दूध, 2 टन अनाज और 5 लाख रुपए। उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखेंगे तो थोड़ा सा दूध, मतलब इसमें पता नहीं चल रहा है कि वो कितना दूध मांग रहा है। अगर ऐसे बोलता कि 5 लीटर दूध दे दीजिए तो क्या था, निश्चित संख्या 5 थी, लेकिन यहाँ थोड़ा किसको दर्शा रहा है, तो अनिश्चितता को दर्शा रहा है। उसी प्रकार कुछ टन अनाज यहाँ पास अनिश्चितता को दर्शा रहा है, जबकि 2 टन अनाज यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। उसी प्रकार यहाँ 5 लाख रुपये था तो उसको से बोलेंगे कि कुछ धन चाहिए। ठीक है। तो कुछ धन भी यहाँ पास क्या है, अनिश्चितता को बता रहा है। ठीक है। अब आगे देखिए कि धन को गिना नहीं जा सकता, जबकि रुपयों को गिना जा सकता है। इसीलिए एग्जाम्पल में यहाँ रुपयों को न रख करके धन को रखा गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों प्रविशेषण के बारे में। तो जो शब्द किसी विशेषण शब्द का ही विशेषता बताएगा उसको प्रविशेषण कहा जाएगा। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पास देखिए राम अच्छा लड़का है यानी रहता, तो उस लड़का का विशेषता क्या थी कि वह अच्छा था, लेकिन इस विशेषण का भी विशेषता बताया जा रहा है यानी कि बहुत अच्छा। ठीक है। तो ये हो गया बहुत जो है प्रविशेषण हो गया, और विशेषण क्या हो गया, अच्छा। तो यहाँ पास प्रविशेषण और विशेषण दोनों आएगा, मतलब विशेषण का ही विशेषता बतलाएगा। उसी प्रकार शिवाजी बड़े साहसी थे, तो शिवाजी का विशेषता था यानी विशेषण हो गया कि साहसी थे वे, लेकिन और उस विशेषण का ही विशेषता बताया जा रहा है यानी कि बहुत, यानी कि बड़े, यानी कि शिवाजी बड़े साहसी थे, तो इस विशेषण का ही विशेषता बड़े के रूप में बता रहा है, इसीलिए प्रविशेषण हो जाएगा। तो बड़े जो है प्रविशेषण है और साहसी जो है विशेषण है। आगे है कि आप बहुत सुंदर हो। आप सुंदर हो बोलते हैं तो उसका विशेषता था कि वह सुंदर है, लेकिन बहुत उसमें लग जा रहा है यानी कि वह प्रविशेषण साथ में आगे आ जा रहा है। तो बहुत जो है प्रविशेषण हुआ और सुंदर जो है विशेषण हुआ। ठीक है। अब आगे है कि विशेषण की तुलना व्यवस्था, मतलब विशेषण में तुलना व्यवस्था कैसे की जाती है। जैसे कि विवेक होशियार विद्यार्थी है, ये क्या है, उसका मूलावस्था है कि हम लोग मान रहे हैं कि विवेक होशियार विद्यार्थी है, अभी किसी के साथ तुलना नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि होशियार विद्यार्थी है। लेकिन यदि हम लोग उनकी तुलना किसी और के साथ करेंगे तो देखिए, जैसे कि विवेक रमेश से होशियार विद्यार्थी है, तो किस से, तो रमेश से, यानी कि वहाँ पास 2 जनों के बीच में क्या है, तुलना किया जा रहा है। तो ये बोलेंगे कि विशेषण की तुलना व्यवस्था आता है। तो जो विवेक होशियार विद्यार्थी है वो उसका मूलावस्था था, लेकिन हम लोग उसमें तुलनात्मक ढंग से उदाहरण दिए, जैसे कि विवेक रमेश से होशियार विद्यार्थी है, तो ये जो होगा वो उत्तरावस्था होगा। ठीक है। अब हम लोग विशेषण से महत्वपूर्ण टेस्ट लगाएंगे दोस्तों, जो कि आने वाले जेएसएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं तो उसको विशेषण कहा जाता है। उसी प्रकार विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, तो यहाँ पास विशेषण चुनना है, तो विशेषण क्या हो गया, मिठास हो जाएगा।
चौथा सवाल है कि विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है। तो वैसा शब्द जो विशेषण का ही विशेषता बताएगा उसको प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को कहा जाता है। तो जब विशेष्य पहले आ जाता है तो उसको विशेष्य विशेषण कहा जाता है। यहाँ पास देखिए कि विशेष्य विशेषण कब कहा जाएगा, कि जब उसका विशेष्य जो है वो पहले आ जाएगा। यानी कि गाय काली है, तो गाय काली है, इसमें क्या हो जा रहा है, गाय जो विशेष्य है वो पहले आ जा रहा है, तो यह विशेष्य विशेषण का उदाहरण है। उसी प्रकार आगे है कि कुछ बच्चा कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो यहाँ पास जो रेखांकित पद है उसको टिक आउट करना है। तो कुछ बच्चा यानी कि वो क्या है, अनिश्चित है, उनकी संख्या नहीं दिया गया है। यदि संख्या दिया जाता तो संख्यावाचक विशेषण में आते, लेकिन यहाँ पास संख्या नहीं दिया गया है, इसलिए वे सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सातवां प्रश्न है कि गली के प्रारंभ से दूसरा घर हमारा है, इसमें रेखांकित पद को बताना है। तो जो गली के प्रारंभ से दूसरा घर जो हमारा है उसको बताएंगे। तो यहाँ पास हो जाएगा कि क्रमवाचक विशेषण। मतलब क्या है कि यहाँ पास हमारा बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा अपना कर्म बताया जा रहा है, तो क्रमवाचक विशेषण में आ जाएगा। आगे है कि राम बहुत होशियार बालक है, इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए, तो राम होशियार बालक है रहता तो यहाँ पास विशेषण हो जाता कि होशियार है, लेकिन है कि राम बहुत होशियार, यानी कि प्रविशेषण उसमें लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। आगे है कि नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण है। तो नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मतलब वहाँ पास साड़ी का रंग को दिखाया जा रहा है कि वह साड़ी कैसा है, तो नीला है। तो साड़ी की विशेषता क्या है, तो नीला, यानी कि उसका गुण क्या है, तो नीला है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। तो ईमानदार किसको बता रहा है, तो ईमानदार जो है किसी व्यक्ति का गुण के बारे में, यानी कि स्वभाव को बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11वां है कि गीला है। तो देखिए, गीला है यानी कि गीला किसको यहाँ पास बता रहा है, सार्वनामिक को या गुणवाची को या संख्या को। तो यहाँ पास जो गीला बता रहा है, जो किसी वस्तु गीला है यानी कि उसका गुण है उस समय का, वो क्या है, वह गीला है, इसलिए यहाँ पास गीला हो जाएगा गुणवाची विशेषण में। अब हम लोग आगे इसी वीडियो में लिंग यानी कि जेंडर के बारे में देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये भी क्या होता है कि जेएसएससी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग लिंग को आरंभ करने वाले हैं। तो देखिए, किसी शब्द की जाति का बोध जब होता है तो उसको बोला जाता है कि वो लिंग कहलाएगा। यानी कि जब किसी जाति का किसी लिंग में बदला जा रहा है, जैसे कि लिंग की अगर हम लोग प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग यानी कि पुरुष, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री, और उभयलिंग। ठीक है, तो देखिए, स्त्रीलिंग के कुछ शब्द यदि हम लोग देखेंगे तो जैसे हो जाएगा कि गागर, गंगा, जलवायु, मेहनत, घुड़साल, डाक, भीड़, जनता, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। जैसे कि जनता बहुत संख्या में आई है, तो यहाँ पास देखिए आई है, आया है ठीक नहीं लगेगा, उस सेंटेंस में आई है, तो यहाँ पास क्या है, यह स्त्री लिंग का शो कर रहा है। जैसे कि सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि करनी पड़ती है, यानी कि यहाँ पास स्त्रीलिंग बोला जा रहा है, करना पड़ता नहीं यहाँ पास शो करेगा, जैसे कि करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि हम लोग बोलेंगे तो गंगा स्वच्छ नदी है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जो गंगा है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे है कि पुल्लिंग के कुछ शब्द देखेंगे, जैसे कि तीर। तो यहाँ पास तीर को ऐसे लिए कि तीर कमान से निकल चुका है। ठीक है, निकल चुकी है अच्छा नहीं होगा, तीर कमान से निकल चुका है, यानी कि जो तीर है वो पुल्लिंग का शब्द है। उसी प्रकार दीप जलती है, उसी प्रकार दही और नृत्य, नींबू, पक्षी, पनीर, बेंत, बेलन, बुखार, रक्त, बेग, सूचीपत्र, सेव, ये सब क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। जैसे कि सेव खाया जाता है, तो यहाँ पास क्या है, यह पुल्लिंग का शब्द है। लेकिन अक्ल, अदालत, आय, ईख, कथा, ये सब स्त्रीलिंग का शब्द है।
चलिए आगे देखते हैं। एक साइड हम लोगों ने स्त्रीलिंग और एक साइड पुल्लिंग को ले लिए हैं। तो पुल्लिंग के साइड है नेता, स्त्रीलिंग के साइड हो जाएगा नेत्री। विद्वान तो विदुषी, दाता तो दात्री, ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, लाला तो ललाइन, ठाकुर तो ठकुराइन, पंडित तो पंडितानी, और बुद्धिमान तो बुद्धिमती, कांत तो कांता, प्रियतम तो प्रियतमा, और तनया तो तनय तो तन्या, तनुज तो तनुजा, सुत तो सुता, कवि तो कवित्री। पिछले जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था उसमें यह जो लिंग के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग पुल्लिंग के महत्वपूर्ण शब्द को देख लेंगे, जैसे काजल, भवन, समूह, सूर्य, चांद, वृक्ष, दही, पानी, घी, दूध, सोना, चांदी, भाषण, तालाब, गेहूं, चावल, बाजरा, धनिया, जीरा, नेत्र, गुलाब, अक्षर, अंतरिक्ष, कीचड़, खजूर, कांच, घड़ा, ग्रीष्म, चम्मच, चौपाल, जेल, जनपद, तेजाब, सप्ताह के दिन, हिमालय यानी कि पार्टिकुलर जब नाम रहेगा, या देश के नाम, या पेड़ के नाम, या पेड़ के नाम जैसे कि आम, नीम इत्यादि बोलते हैं। उसी प्रकार चावल, महीना के नाम जनवरी फरवरी, या दुकानदार, या अधिकारी, या विद्यालय, या सेनापति, ये सब जो हैं ये सब पुल्लिंग के शब्द से आते हैं। अब हम लोग आगे स्त्रीलिंग के शब्द को देख लेंगे। अब आगे है स्त्रीलिंग के शब्द, जैसे कि अहिंसा, औलाद, इमारत, कक्षा, दोपहर, छाछ, छाया, घोषणा, आँख, इलायची, लौंग, शराब, सिलाई, सजावट, किताब, सेना, सभा, जनता, माफ़ नहीं करेगी, पुलिस, सरकार, मछली, स्त्रीलिंग, यानी कि ये सब जो हैं स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।